चलिए ठीक है। तो पाठ का नाम है बेटा सच्चा वीर, सच्चावीर। और पाठ नंबर है 12। सच्चा वीर मतलब मैं, आप तो हो नहीं सच्चा वीर ना। हाँ आप पढ़ा तो इतने लोग। नहीं, तो वीर तो आप भी हो, मतलब समझाने के लिए कह रहे हैं सच्चा वीर। बातों बातों में हम आपसे पूछते हैं, शिवाजी महाराज के बारे में आप क्या जानते हैं? वो मराठों के राजा थे पहली बार, और उनने मुगलों और मराठों की युद्ध में लड़ा था। अच्छा, फाइट किए थे, लड़ाई किए थे, लड़ा था नहीं, लड़ाई किए थे, युद्ध किए थे। उनके व्यक्तित्व और छापा मार युद्ध शैली की बात करते हैं हम लोग, और करेंगे कि शिवाजी महाराज कौन थे। तो यह कहानी युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले वीर शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंग पर आधारित है। आज आप CSMT सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि मुंबई में है, सबसे बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है, ठीक है। वहीं भी आपकी फ़्लाइट जो होती है वहाँ पे आप लैंड करते हैं। अगर आप यहाँ से दिल्ली से या गुड़गांव से हम लोग फ़्लाइट लें तो CSMT उतरेंगे। नाम ही उनके नाम पे एक स्टेशन का नाम रखा गया है, जंक्शन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर शिवाजी महाराज के सेनापति खजाने के साथ साथ उनकी पुत्र वधू को भी उठा लाए थे। शिवाजी महाराज नारी सम्मान के पक्षधर थे। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें वापस भिजवाकर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किया। तो चलिए अब हम चैप्टर का प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी महाराज राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। अच्छा, शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी, मराठा मतलब आपको पता है, मराठी फैमिली से बिलोंग करते, जैसे महाराष्ट्र में जाते हैं जैसे लैंग्वेज होते हैं ना, ऐसे जैसे आप यूपी में जाइए, बिहार में जाइए तो बिहारी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, भाषा हो गया। ऐसे ही महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी भाषा होता है ना। मराठी में एक सेंटेंस याद है, जर आपला कुटी कोणती अपरिचित दिवा वस्तू दिसली, दिसली मतलब दिखना, त्या वस्तूला हाथ लावू ना, त्या गोष्टीची सूचना उपस्थित रेल्वे आणि पोलीस कर्मचारी दे। सॉरी, एक सेंटेंस है? एक सेंटेंस है ये। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि तुझा नाव काय आहे, मेरा नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है, तुझा आईचा नाव काय आहे, तो मराठी है। हमें थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, मराठी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि वहीं से हमने पढ़ाई किया हुआ है क्लास 10th तक। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, मुंबई के थे। तो शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी महाराज राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम में फेस करते हैं या समस्या में होते हैं, मन में चिंतन करते हैं, तो आप शांत नहीं रहते हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ना तो आप बैठ पाते हैं, ना तो आप लिख पाते हैं। 2 सेंटेंस लिखे फिर उठ गए, तो मतलब आपके मन में उस सॉल्यूशन को लेके आप बहुत क्यूरियोसिटी रहते हैं और उत्साह रहता है मन में, उत्सुकता रहती है कि कैसे इसको जानेंगे। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। शिविर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? शिविर का दृश्य, पड़ाव, खेमा, डेरा, कैंप। जैसे कि पहले जब फाइट करते थे तो लोग कैंप लगाते थे अपना ना, कहाँ पे होगा। हाँ जी। जैसे हम लोग कहीं घूमने टहलने जब आप जाती होंगी तो वहाँ पे कैंप नहीं लगाते, अपने अपने कैंप में सब रहते हैं, ठीक है। सर, एक मूवी आई थी रानी लक्ष्मीबाई पे, एक जो फाइटर थी ना सर, उधर जहाँ पे वो रहती थी उनके इतने सारे कैंप्स होते सर सोल्जर के युद्ध के सामने, क्योंकि फिर हम वापस घर नहीं लौटेंगे और वापस नहीं आएंगे, क्योंकि सर मैंने पढ़ा है कि एक वॉर का एक स्पॉट होता है जिसमें वॉर शुरू होती है, एक साइड से दूसरी टीम आती है, एक साइड से दूसरी, तो और लाइक एट नाइट वो कभी भी आपको शूट कर सकते हैं अगर आप अपने घर में रह रहे हो। तो इसलिए हाइड आउट्स के लिए दे मेक कैंप्स एंड स्टे ओवर देयर। तो ठीक है, शिविर, अगर आप महाभारत के युद्ध देखिए तो कौरव पांडव का जब आप युद्ध देखते हैं बेटा, तो कौरव का अपना शिविर था, पांडव का अपना शिविर था। अपना अपना कैंप में रहेंगे ना। शिविर मतलब घर समझिए, आप अपने घर में रहती हैं, हम अपने घर में रहते हैं। हम लोग अपना अगर युद्ध भी करेंगे तो आप अपने ही घर बनाएंगे ना। छावनी, शिविर, कैंप, जो भी शब्द आप, खेमा, डेरा,
तो आप अपने ही एरिया में बनाएंगे ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा आपका फाइट होगा, सिंपल भाषा में समझिए, तो आप कैंप बनाएंगे तो अपने लिए बनाएंगे, हम कैंप बनाएंगे तो अपने लिए बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप दिल्ली से हैं, मैं यूपी से हूँ, हम लोग फाइट करेंगे एक एरिया के लिए, तो आपका कैंप अलग रहेगा, हमारा कैंप अलग रहेगा। उसी को पहले सही शब्दों में शुद्ध हिंदी में शिविर कहते थे। शिविर को अगर कहा जाए पड़ाव, खेमा, डेरा, कैंप कह सकते हैं। तो शिविर का दृश्य का मतलब पता ही है, नज़ारा आ जाता था। वहाँ मुगलों और मराठों में भीषण का मतलब होता है भयानक, टेरिबल युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए। सैनिक मतलब जो आर्मी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। अनेक वीर गति को प्राप्त, वीर गति मतलब युद्ध करते हुए मारे जाना हो चुके थे। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था, ठीक है। यकायक किला मतलब जो फोर्ट था, ठीक है, जैसे लाल किला बोलते हैं, रेड फोर्ट बोलते हैं ना, फोर्ट को ही हिंदी में किला कहते हैं। तो उस किले पर मतलब उस एरिया में मराठा का अभी तक राइट्स नहीं था, उनका अभी कंट्रोल नहीं था, अधिकार नहीं हो पाया, उन्हें उस पे कंट्रोल चाहिए था जी। सर अंत में जीता कौन? मुगल जीते थे? अब पूरी कहानी पढ़ ले बेटा, अंतिम पहले ना बता देना आपको, पहले इस स्टोरी का लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो नहीं तो सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा स्टोरी का, ठीक है। इसी के जब सस्पेंस नहीं रहता है, जैसे कोई मूवी हम लोग देखने जाते हैं, ट्रेलर देख के जाते हैं, अगर कहानी सुना दिया जाएगा आपको, आप मूवी देखने जाओगे, क्योंकि आपको सारी कहानी सबसे पहले ही पता होगा। ट्रेलर में बस शॉर्ट, हाँ, यकायक महामंत्री मोरोपंत ने, नहीं ट्रेलर में आपको एक्चुअली सिर्फ यही क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन ही तो रहता है कि यार इसके बाद क्या हुआ था, क्यों हुआ था, तभी तो मूवी देखने जाते हैं। तो यकायक महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत का मतलब होता है श्रीमान, एक शुभ समाचार है, गुड न्यूज। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है, मतलब जीत गए हैं। सेनापति सोमदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी महाराज बोले। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोमदेव की जय की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ क्षण बाद सेनापति सोमदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी महाराज ने उठकर हर्षपूर्वक सोमदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोमदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई मेडल जीत के आए स्पोर्ट्स के, तो मम्मा खुशी होंगी, मम्मा आपको क्या करेंगी, मतलब अप्रिसिएट करेंगी, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगी, और हो सकता है कुछ अच्छे गिफ्ट भी आपको दें। पापा के साथ आपको पापा ही देंगे, पापा दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। तो ऐसे ही जो सेनापति थे, उनके जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे, आर्मी मिनिस्टर थे, सेनापति जिसे कहा जाता है, तो वो जब युद्ध जीत के आए तो उनको बधाई दिया गया कि बहुत बहुत बधाई, हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। ऐसा कौन बोल रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज। गर्व मतलब प्राउड, हाँ, प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है। सेनापति ने झुक कर कहा, श्रीमान, यह तो आपका ही प्रताप है। आपका प्रताप का मतलब तेज और प्रभाव है। हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। अच्छा, जो राजा होते हैं, जैसे आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी कोई भी काम करते थे तो उसका श्रेय किसको देते थे? श्री राम भगवान, ठीक है। ये आपकी कृपा से ही हम कर रहे हैं। तो ऐसे जो सेनाधिपति थे, वो क्या कह रहे थे? उस अपने राजा को कह रहे थे कि महाराज, ये तो आपका ही प्रताप है, आपका ही प्रभाव है, आपका ही तेज है, आपका ही ताकत है, आपके बल से ही हमने ये युद्ध जीता हुआ है। तो मतलब ये बेसिकली मीन्स कि ये आपकी ट्रेनिंग से या आपकी लाइक टीचिंग से ये तभी हम जीते हैं। हम आपके बिना ऐसे जीत नहीं पाए। बिल्कुल। हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। अच्छा, ध्वज क्या है? आप जैसे ट्राई कलर सुना होगा, तिरंगा, नाम ही है ट्राई और कलर, ठीक है। ट्राई मतलब तीन, कलर मतलब रंग, तीन रंग का दैट इज नेम इज तिरंगा, ठीक है। ट्राई कलर या तिरंगा हिंदी में बोलें, मतलब ट्राई और कलर को अगर दोनों में डिवाइड करेंगे और हिंदी में तीन और रंग को साथ में लाएंगे तो क्या बनेगा? तिरंगा। तिरंगा बेसिकली क्या है? तिरंगा अगर भारत की बात किया जाए बेटा, 1906 में सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ था। फिर 1931 में ऐसे एक नंबर है, फिर 1900। हमारा जो ट्राई कलर आज है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एक समय था इसमें चरखा था गांधी जी का, जो कलर था इसमें वो उनका 4 कलर था, फिर 3 कलर आया,
फिर उसके बाद क्या होते थे कि कमल का अर्ध खिले 8 कमल का फूल था, फिर 4 कमल का फूल लाया गया, फिर बदल करके उसमें अशोक चक्र लाया गया बीच में, जिसमें 24 तीलियाँ होती थी। 24 तीलियों का मतलब होता है 24 घंटे, ठीक है। तो काम करना full मॉडिफाई किया गया 1930 में, जब वो चेंजेस होता गया। महात्मा गांधी ने दिया कि आप एक काम करिए, चरखा लगाइए। चरखा लगाने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा, नहीं आप अशोक चक्र लगाइए, क्योंकि चरखा लगाने से समस्या क्या होता था कि एक साइड दिखता था, दोनों साइड नहीं दिखता था। अशोक चक्र लगाने से तिरंगा चाहे इस साइड पकड़े चाहे उस साइड, दोनों साइड अशोक चक्र दिखता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाइड किया गया समय के अनुसार। तो तिरंगा बेसिकली है क्या? तिरंगा का मतलब होता है भाव है, इमोशंस हैं, फीलिंग है, एक देश का पहचान है तिरंगा, ठीक है। इसलिए तिरंगा का हम लोग को इतना सम्मान करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। सभी देश अपने देश को, फ्लैग को देखो फहराते हैं। अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स या किसी अदर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश के मंत्री जब मिलते हैं तो वहाँ पे देखो पीछे हमेशा फ्लैग रहता ही है, 2-2 फ्लैग रखा रहता है, प्रेजेंट करते हैं उस देश को। और लाइक किसी भी मीटिंग में फाइट भी होता है। पहले क्या होता था, अच्छा तिरंगा स्टार्ट कहाँ से हुआ कि तिरंगा से पहचाना जाता था किससे फाइट करनी है। मान लीजिए कि अगर आपने बाली आइडेंटिटी करना, पहचान करना, अगर आपने बाली और सुग्रीव का हम आपको बता रहे हैं, सुना होगा या नहीं सुना होगा बेटा आपने, बाली और सुग्रीव की जब फाइटिंग हुई थी फर्स्ट टाइम हुआ था ना, तो सुग्रीव गए थे किससे फाइट करने के लिए? बाली से। लेकिन दोनों कैसे दिखते थे, ठीक है। अब राम भगवान बाण चलाना चाहते थे बाली के ऊपर, लेकिन ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो बाली ने सुग्रीव को खूब पीटा, इतना पीटा, इतना मारा ना, सुग्रीव चिल्लाने लगे। और उसके बाद में राम भगवान जब उनसे मिले तो उनसे पूछा गया, कहा कि आप तो गए थे, बोल दिए थे हम पहचान लेंगे, इतना पीटा गया, इतना मारा गया, हाँ मेरा सब मार मार के एकदम लाल कर दिया, पहचान ही नहीं पाया। कहें तीर तो लिए थे लेकिन चलाएं कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो बाद में सुग्रीव को एक माला पहना दिया गया कि चाहिए ठीक है, अब जाइए आप युद्ध करिए, और अब आपको कोई दिक्कत होगा, अब तो हम पहचान लेंगे, तब हम बाली को बाण से मार देंगे। तो बाली को भी मारने के लिए सुग्रीव को माला पहनाया गया था। तो तिरंगा स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो तिरंगा इस भाव से प्रारंभ हुआ कि जब 2 देशों के जो सेनापति थे, आर्मी थे, सोल्जर थे, सैनिक थे, जब फाइट करते थे तो उस समय तिरंगा से ही पहचान होता था कि भाई इस तिरंगे से, मतलब इस तिरंगा को जो जिस अगर ले लोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इस देश के हो। तो लोग तिरंगा लेके फाइट करते थे। पता नहीं कोई किस देश से है, किससे आप फाइट कर रहे थे, आइडेंटिटी करने के लिए। तो अगर आप फ्लैग्स लेते हैं तो यू आर आइडेंटिफाई फॉर इंडिया, इंडिया के लिए हुए हैं। जिस भी हर एक कंट्री का अपना फ्लैग होता है, ट्राई कलर होता है। सर आपको पता है एक बार तो कश्मीर का भी फ्लैग उन्हें डिमांडिंग की थी। हाँ। तो अभी हम उस पॉइंट पे नहीं जाते हैं, नहीं तो ये चैप्टर बेटा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, क्यों बहुत डीप डीप में चले जाएंगे फिर। तो कहने का मतलब है कि बेटा तिरंगा हर एक देश का, जैसे यहाँ पे तिरंगा है, अलग अलग कंट्री का अपने अपने फ्लैग का अलग अलग नाम है। सर आयरलैंड का फ्लैग हमारे कलर्स का ऑर्डर है क्या? हो सकता है, देखना पड़ेगा, क्योंकि सर बीच में तो वाइट ही है, बस मुझे कंफ्यूजन है कि ग्रीन और ऑरेंज का है। आयरलैंड बेसिकली इंडियन फ्लैग है बट विदाउट अ चक्रा। वाइट का मतलब बेटा पीस को लेके है, समान सफ़ेद जो है शांति समृद्धि सारी चीज़ें हैं। तो उस पर हम किसी और दिन आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएंगे। आते हैं इस टॉपिक पे। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमती यह तो आपका ही प्रताप है, हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। मोरो पंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। मतलब सपोर्ट किए। फिर बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। खजाना का मतलब समझ रही हैं, जो आपने मनी लाया, धन लाए हुए हैं, जो सामान लाए हुए हैं, उसको आप किसके सामने प्रस्तुत करिए, मतलब दिखाना है कि क्या क्या है। सर पैसे का और गोल्ड कहाँ से आता है? कैसा? एज एन लाइक जब वॉर जीतते हो आपका वॉर का पैसे कहाँ से आते हैं? वो देते हैं आपको? मतलब वॉर करने के कि वॉर करने के बाद? करने के बाद जब आपको देते नहीं। हमने आपके घर पे अटैक किया, आपको हरा दिया, तो आपके घर में जितने सारे मटेरियल्स वस्तु रखे हुए हैं वो किसका हुआ? आपका। ओह, तो वो चुरा लेते हैं? चुरा नहीं लेते हैं, फाइट कर लिया ना, हमने जीत गए ना। पहले क्या होता था, जैसे मान तो उन्हें पता है उसके बारे में? पहले हर एक चीज़ बेटा युद्ध करके जीता जाता था। अगर आपको जो चाहिए आपने युद्ध किया, जीत गए, हरा गए, तो आप ही का हो गया ना भाई। ये मान लीजिए आपके घर में 2 क्विंटल गोल्ड रखा हुआ है, 2 क्विंटल, ठीक है, या 10 बिलियन खजाना पैसा रखा हुआ है। नाम आज मनी है, पहले दमड़ी था, अलग अलग नाम है, रुपए है, पॉन्ड्स हैं, डॉलर का, कोई भी मान लीजिए करेंसी है किसी भी कंट्री का। मैं ये घर जीत गया आपसे, अब इस घर में जितने सारे वस्तु रखे हुए हैं वो किसका हुआ? आपका। हमारा हो गया। आपका एसी, आपका टेबल, आपका चेयर, आपका हाउस, आपके घर में जितने सारे सर्विस हों चाहे गुड्स हों वो किसके हो गए?
हमारे हुए हैं क्योंकि हमने आपको हरा दिया। ठीक है। बहुत वो होते हैं सर, तभी वॉर हाँ, में बहुत तो ज़्यादा। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज हीरे जवाहरात के साथ में एक अनुपम, अनुपम का मतलब होता है अनोखा, जिसकी उपमा ना हो, भेंट भी आपके लिए लाया हूँ, आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। तो सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। अच्छा, 4 कहार क्या होते हैं? कहार हमने आपको बताया थे ना, वाटर वाले थे। पानी जो गांव में हमारे जैसे कहार एक जाती है बेटा, बेसिकली क्या होती है, गांव में आपके शादी विवाह में पानी भरने का काम करते हैं, आपके जो काम होते हैं, तो जातिवाद जो जाति होती है बेटा, कास्ट में कहार भी आते हैं, उनका ये काम होता है। ठीक है। तो पालकी उठाए भीतर आ गए। उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। ठीक है। कक्ष मतलब जैसे जिस घर में आप रहते हो उसको कक्ष कहा जाता है। जैसे आज आप क्लास बोलते हो ना बेटा, क्लास को कक्ष ही बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। कक्षा कक्षा 1, कक्षा 2, जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th आज हम बोलते हैं। पहले कक्षा बोला जाता, कक्षा 1 में पढ़ते हो, कक्षा 2 में। हम लोग भी सुने भैया कौन से कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है। तो हम लोग बताते कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 4 में पढ़ रहे हैं। तो उस इंग्लिश को हिंदी में, क्लास को हिंदी में कक्षा ही कहा जाता है। ठीक है। तो उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया। ठीक है। आप ला दिए, जैसे कोई आया अब आपके घर में, ठीक है, आपने रख दिया, अब जाइए। होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ आए गेस्ट, आपके बड़े पापा आए, बड़े पापा के साथ 2-4 आदमी कार के साथ कुछ सामान लेके आए और रख दिए। अब उनका काम क्या है, वो चले जाएँ, वो नहीं, उनके सामने नहीं खोला जाएगा उसमें क्या है, वो पर्सनल चीज़ें हो गई ना, वो घर में बेडरूम में ओपन किया जाएगा। तो ऐसे ही राजा के सामने लाया गया, जो पालकी 4 लेके आए थे कहार, वो कहे ठीक है आपका काम हो गया, अब आप जाइए। तो पालकी देखकर शिवाजी महाराज चौंक उठे और बोले, अरे इस पालकी में क्या है सोनदेव? तो महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। पहले पता है, पहले शादी करने के लिए भी फाइट किया जाता था, युद्ध जीता जाता था, तब शादी होती थी, और स्वयंवर रचा जाता था। श्री राम भगवान की शादी कैसे हुई थी? स्वयंवर रखा गया था कि जो रावण ये धनुष, शिव जी का धनुष उठा के तोड़ेगा, उसी के साथ शादी विवाह किया जाएगा। सिंपल सी बात है। आज के समय में जैसे बेटा कोई डॉक्टर, IAS, IPS, ठीक है, और PCS जे, मतलब जो जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट सर्विस में लोग विवाह करना चाहते थे ना। इसका मतलब क्या है कि जो ताकतवर है, जिसके पास धन हो, जिसके पास सामाजिक प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, आदमी उसी से विवाह करना चाहेगा ना। सिंपल सी बात है। कोई डॉक्टर है तो उनका पिताजी या डॉक्टर, जो डॉक्टर बेटी हो चाहे बेटा हो, वो भी चाहेगा कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड क्या हो, डॉक्टर हो। ठीक है। ठीक है, मतलब वेल एजुकेटेड हो, सेटल्ड हो, पैसा हो, अच्छी लाइफ हो। ठीक है। कोई एक IAS ऑफिसर किसी भी कास्ट के, अपने ही कास्ट में एक बर्तन मांजने वाले, बर्तन क्लीन करने वाले, हाउस क्लीन करने वाले, आपके वो लैंग्वेज में बोले बेटा, तो हाउस कीपर जो होते हैं उससे शादी करेगा? एक IAS ऑफिसर उससे शादी करेगा? किसी हाउस कीपिंग करने वाले से IAS ऑफिसर किससे शादी करेगा? एक IAS से, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, पर पैसा चाहिए बेटा। तो महाराज पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता की, पुत्रवधू समझ आना, डॉटर इन लॉ, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप, गिफ्ट के स्वरूप, उपहार स्वरूप मतलब गिफ्ट के स्वरूप लाया हूँ। सरदार अहमद की जो पुत्रवधू है सर, वो ऑलरेडी मैरिड है। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। उससे कोई मतलब नहीं पड़ता बेटा, मैरिड है तो हमने जीत लिए ना, हो गया। और ये शिवाजी महाराज मैरिड थे? हाँ सच्ची में? हाँ बिल्कुल। तब भी लिया है। हाँ, तो उससे क्या मतलब है? मैरिज को बेटा ये इथिक्स काम नहीं करता है। ठीक है। चलिए, जीत गए तो उनकी सारी घर की जो लड़कियां होती थी, औरत होती थी, वो अपना हो जाती थी, ऐसा होता था। आज हम लोग नैतिकता की बात करते हैं ना। हाँ सर, आप देखो तो जयपुर के किंग के पास 12 वाइफ्स थी। हाँ 12, एक में से आई थिंक पद्मावती थी। बेटा पहले गर्ल्स को एजुकेशन तो दिया नहीं जाता था। आज भी आप कंपेयर कर सकती हैं अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, और आप में कितना डिफ्रेंशिएट है। मैं 3 जनरेशन भी नहीं दिए। हम सिर्फ 3 जनरेशन की बात कर रहे हैं। कंपेयर योर ग्रैंड मदर विथ योर मदर एंड विथ यू। अब तो सिर्फ 14। 3 जनरेशन में देखो कितना डिफ्रेंशिएट है। जो फ्रीडम बेटा आपके दादी को मिला, उससे ज़्यादा आपकी मम्मी को मिला। जितना आपकी मम्मी को मिला है, उससे ज़्यादा मुझे आपको मिल रहा है। और ऐसे ही बेटा आगे चल के 2040, 2045, 50 में जितना आपको मिला, उससे ज़्यादा फ्रीडम नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। फिर उससे ये बेटा, तो पहले क्या होता था? पहले तो जो फीमेल्स होती थी, जो महिलाएं होती थी, उनको स्कूल जाने का भी प्रतिबंध था।
सती प्रथा था, किसी के हस्बैंड का डेथ हो जाता था उनको भी जला दिया जाता था। क्या? यस, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बेटा ये एसएसटी में आपको पढ़ाएंगे कि पहले अगर किसी के पति का डेथ हो जाता था तो उनको भी जला दिया जाता था। तो ये जिंदा? हाँ, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं होता था बेटा। तो ये जो फीमेल की हैं बेटा, फीमेल क्या होती थी, फीमेल को वस्तु माना जाता था। छी। अब आज भी समाज में बहुत सारे लोग फीमेल को क्या मानते हैं, वस्तु, गुड्स ओनली, तो सर अब ऑब्जेक्ट। देखोगे तो बहुत Object। सक्सेसफुल हो रही है मैंने। हाँ, तो वुमेन बेटा ऐसा नहीं है मेंटली, मतलब कहा जाए कि मेंटली में कोई कमी नहीं है, ठीक है, फिजिकली मतलब वो वीक भी एंड मैन की स्ट्रॉन्ग तरह ही हो सकती हाँ, है। हो सकती नहीं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि फीमेल के पास ब्रेन नहीं है ना बेटा, ये तो समाज ने कैटेगराइज किया हुआ है ना। जैसे वाइट एंड ब्लैक, काले और गोरे, ये तो समाज का बनाया हुआ डेफिनेशन है, नेचर ने तो नहीं दिया हुआ है लॉ। कास्ट ये समाज ने बनाया हुआ है, नेचर ने नहीं बनाया हुआ है, साइंस ने नहीं बनाया हुआ है, ये समाज सोसाइटी का दिया हुआ है ना बेटा। तो ये सोसाइटी डिफ्रेंशिएट करता है, नेचर की तरफ से कोई डिफरेंट नहीं है। भगवान ने नहीं कहा हुआ है, अल्लाह ने नहीं कहा हुआ है कि ये कौन से कास्ट के हैं, ये मंदिर आएंगे, मंदिर नहीं आएंगे, मस्जिद आएंगे, मस्जिद नहीं आएंगे, आप ये कलर, हमने बनाया ये है। कपड़े पहनो, ये लड़का का कपड़ा है, लड़की का कपड़ा है, भगवान ने थोड़ी बनाया हुआ है। हमने बनाया। तो ये सारे जो नियम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवान ने थोड़ी बनाया है। संविधान हम लोग अपने जीवन में जो नियम बनाते हैं तो भगवान के कहने से बनाते हैं कि अपने जीवन को ईजी वे में सही से जीने के लिए बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं ना। तो ये भगवान ने नहीं बनाया बेटा। हमें जो, हम अपने जीवन में बहुत सारे नियम मान लीजिए स्ट्रिक्ट बना लिए, कल से हम 16 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन फिर कल पढ़े फिर समझ में नहीं यार लग रहा है ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एक काम करते हैं चेंज कर देते हैं, अब 8 घंटे करेंगे। 8 घंटे हो गया, नहीं यार लग रहा है और ज़्यादा हो गए, 4 घंटे कर देते हैं, यार इतना भी नहीं हो पा रहा है, 2 घंटे कर देते हैं, यार ये भी ना, सो जाओ। तो नियम ऐसे ही बनाते हैं ना बेटा। तो महाराज अब पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ, यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। जैसे गांव में जब आप जाइए ना, जब न्यू बहू आती हैं तो उनको पर्दे के अंदर बाहर पर्दा ऐसे लगा रहता है, पर्दा हटाना पड़ता है, देख नहीं पाए, फिर कोई देख ना पाए। तो पर्दा जब हटाया तो उनकी बहू दिखी। सर जब हम जयपुर गए थे ना कैसल में भी, आपको पता है जब अनाउंसमेंट्स और स्पीचेस होती थी उधर कासल के सामने, वो छोटे छोटे, जैसे हवा महल में देखोगे तो छोटे छोटे गोले सर्कल्स का पैटर्न है और ढका हुआ है पूरा, उसमें से सर वो रानी देखती थी बाहर से, कोई बाहर से देख नहीं पाता था उनका चेहरा, वो सुनती थी, देखती थी पूरे देश को स्पीच करते हुए और ये सब वो देखती थी, पर उनका मुंह दिखता नहीं था। सर आई थिंक पहले टाइम में उन्होंने कभी रानी को देखा भी नहीं था। हाँ, तो ऐसे ही बना जाता था पहले। जितने सारे, जैसे आप हवा महल की बात कर रहे हैं बेटा, हवा महल को जब आप देख रही हैं, हम तो पढ़े हुए हैं, गए नहीं हुए हैं, देखे नहीं हुए हैं, तो ऐसे ही बनाया जाता था कि अंदर से कोई, बाहर से कोई देखे तो जो रानियाँ हों उनको कोई देख ना पाए। तो सारी फैसिलिटी जैसी बनाई जाती थी कि बाहर कोई जब भीड़ आए, राजा आए, तो किस रास्ते से राजा को जाना है, कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से एंट्री करेंगे। 12 रूम 12 वाइफ्स के लिए, और वो एक साथ मतलब लाइक एक दूसरे के रूम में जा नहीं पाती थी, वाज नॉट अलाउड। हाँ। एक स्पॉट होता है जिसमें से वो सारी मिलती थी। हाँ, तो सोचिए एक साइड में से सर राजा का इधर था, इट वाज नॉट हवा महल, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि उसकी तरह था, एंड सम कैसल था जयपुर के किंग का। अभी रॉयल फैमिली, अभी सर आपको पता है वो एक किंग है, वो पता नहीं मेन जयपुर सिटी में रहते हैं, जहाँ पे मम्मा गई थी अपने दोस्त से मिलने, पर एक स्टेयरकेस था पूरा का पूरा, और इधर से राजा का एंट्री, उस साइड से पूरे रानियों का। और आपको पता है सर एक वॉल है आई गेस, एक जहाँ पे इवैक्यूएट होते थे, इतना लंबा टनल है सर, मैं आपको क्या बताऊँ, आई थिंक 5.5 किलोमीटर्स का एक रास्ता टनल है जिसमें एक बड़ा सा वॉल है। इट कम्स 3rd प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा। पहला एक वॉल ऑफ चाइना जो आप स्पेस से देख सकते हो, पता नहीं दूसरे का नाम क्या है, पर तीसरा इज इंडिया का जयपुर सिटी वॉल, जब वॉर हुआ था। और आपको पता है सर, वो जो आप एक टावर देखोगे उधर एक फ्लैग होगा, अगर फ्लैग होगा तो उसका मतलब रॉयल फैमिली का प्रॉपर्टी है, अगर नहीं है तो फिर द रॉयल फैमिली हैज़ परमानेंटली शिफ्टेड समवेयर। सर बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, ठीक एंड है, इट वाज फन। ओके। तो सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अच्छा, तमतमा का मतलब क्रोध से चेहरा लाल हो जाना, जैसे मतलब किसी लाइक को ना गुस्सा। एकदम
झंझना जाएंगे। मतलब किसी को देखो तो अभी जब गुस्सा आते हैं ना पूरा एकदम लाल हो जाएगा, आंखें, एक्सप्रेशन देखो उनका, ठीक है, हाँ, आंखें बड़ी हो जाएंगी, फेस एकदम गाल अगर लाल हो जाएगा। सर लाल होता हाँ है? हाँ, मतलब अगर कोई गोरा है तो लाल हो जाए, कोई काला है तो काला हो जाएगा। एंजॉय के लिए बेटा, ठीक है। कहने का मतलब है कि फिर ये देखो, फिर हम लोग ने अगर इसको डीप में जाएंगे, जो हमने गोरा और काला किया, फिर हमने रंग भेद कर दिया ना, बस यही समाज की सच्चाई यही है। किसी को गोरा बोलो तो खुश हो जाएगा, किसी को काला बोलो तो बुरा मान। अच्छा, किसी को शेर बोलो तो अच्छा है। और किसी को कुत्ता बोलो तो है तो दोनों जानवर ही ना, हाँ जी। लेकिन शेर और कुत्ता, जी। क्योंकि शेर का मतलब वहाँ ब्रेवरी, बहादुर, ठीक है, इंटेलिजेंट, ताकतवर, और कुत्ता मतलब है दोनों एनिमल्स, हाँ। बट डिफ्रेंशिएट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे आसान से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले। आवेशपूर्वक मतलब गुस्से से। सेनापति, यह कैसी विजय? परिस्थिति का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। परिस्थिति मतलब किसी की, दूसरों की पत्नी को परिस्थिति कहते हैं, पराया मतलब दूसरों की स्त्री को परिस्त्री कहा जाता है। का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव का धुंधला कर दिया है। धुंधला का मतलब होता है हल्का कम कर दिया है, कि आपने सब तो कुछ किया, आपने जो जीता ना, लेकिन दूसरों की स्त्री का जो आपने हरण कर लिया, जो बुला लिया, अपमान किया, डिसरिस्पेक्ट मतलब इंसल्ट किया, बहुत बड़ा ठीक है, insult होता है। ये आपने जो आप विजय पाए ना, वो धुंधला हो गया, हल्का कर दिया आपने। एक वीर को यह शोभा नहीं देता कि किसी को पत्नी को उठा ले, ठीक है। शिवाजी महाराज के शब्द सुनकर अहमद की पुत्र अगर वधू, सर युद्ध इसलिए करना है कि आपको लैंड जीतनी है, ये सच्चा युद्ध होता है। पर सर अगर आपको युद्ध करना है किसी और की लाइक वाइफ को उधर उठा के लेने के लिए, ये बिल्कुल अच्छा हाँ, नहीं सही होना नहीं चाहिए है। सर। तो शिवाजी महाराज के शब्द सुनकर अहमद की पुत्र वधू पालकी से बाहर आकर सकुचाती, तो ये मेरी तरह दिखता सकुचाती है। का मतलब शर्माती हुई एक और खड़ी हो गई। शिवाजी महाराज ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़र झुकाकर बोले, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज ये अपमान सहना पड़ा। अच्छा, जो वीर होते हैं ना, जो बहादुर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जो ताकतवर होते हैं अंदर से, जिसके अंदर नैतिकता होती है, समझदार होते हैं, और कहा जाता है ना कि बड़ों की पहचान ही यही होती है कि उनके अंदर विनम्रता, अंदर से वो बाहर से कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से उनके अंदर, तो उन्होंने क्षमा मांगा। सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। और क्षमा मांगना चाहिए, मतलब गलती क्या है, हमारे सेनापति ने क्षमा कीजिए, उन्होंने कहा ना। हुई एक और खड़ी हो गई। शिवाजी महाराज ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़र झुकाकर बोले, क्षमा करें, मेरा सेनापति की मूर्खता से आपको आज ये अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, परिस्थिति मेरे लिए माँ के समान है। मतलब जो आपकी ब्यूटीनेस है, छोटी थी, बड़ी थी, छोटी थी बेटा, उससे मतलब नहीं पड़ता है, बड़ी थी ये क्या था उससे नहीं मतलब है ना। उन्होंने कहा कि आपकी जो सुंदरता है उसका मैं सम्मान कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, मुझे परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। हम बस मेरे लिए माँ है, आप मेरी माँ के समान हैं। मैं ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज बोले। किसको? पुत्र वधू को। किसके पुत्र वधू को? सूबेदार अहमद की। हाँ। सेनापति सोनदेव बेहद लज्जित थे। शिवाजी महाराज बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिससे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर लज्जा, ठीक है, लज्जा का मतलब होता है शर्म, से झुका दिया। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही है, इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो, व्यवस्था करो, ठीक है, इंतजाम करो। और शिवाजी महाराज की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा मतलब रिस्पेक्ट, आदर से झुक गया। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी महाराज आप सच्चे वीर हैं। कहने का मतलब इस पाठ से हमें क्या कहाँ शिक्षा मिलती है बेटा, आप बता सकती हैं? हाँ, तो कहने का मतलब इस पाठ से जो हमें शिक्षा मिलता है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट। और किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, अपनी ही बेटी है, अपनी बहन है, तब तक समझना चाहिए जब तक हमारा उनसे विवाह ना हो जाए, हमारी पत्नी ना बन जाए। और हमारे सारे किसी की भी माँ हो, हमारी भी माँ हो सकती हैं अगर आप, क्योंकि अगर आप अपने माँ का सम्मान करते हैं तो आप उनका भी सम्मान करें, क्योंकि वो भी किसी की माँ है और आपकी भी माँ है। तो और जैसे दादी और मम्मा आपकी हाँ, मम्मी है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस भाव से चलते हैं तो आपके जीवन में प्रकाश और आप सम्मान और आपका विजय होना तय है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसी को कहते हैं करेक्टर, जो आप कल पूछ रहे हैं सर, चरित्र का मतलब क्या होता है। तो दिस इज कॉल्ड द नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टर, चरित्र, विचार। ये अगर आपके सही हैं बेटा तो आपको
कोई कभी नहीं रोक पाएगा, कभी आप अपमान नहीं होंगे, कभी आप जीवन में हारेंगे नहीं, आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अपने विचार हमें सही रखने चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। कोई डाउट होगा तो बताइए। से अहमद की पुत्र वधू। ठीक है, पहले ये प्रश्न उत्तर हम बता देंगे। ये बताइए, इस चैप्टर में कोई डाउट है? नो सर। कोई शब्द जिसका मतलब आपको ना समझ में आया हो? नो सर। इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, ये समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया ना। तो बेटा वही बात हम कह रहे थे कि अगर आप सही हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर सही रहोगे तो आपके अंदर एक इंटरनल पावर मिलती है, इंटरनल ताकत।